दोस्त एक इन्फॉर्मेशन आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मैं जानता हूँ, और आप उसी के सर्च में यहाँ भी हैं और इधर उधर सब जगह आप उसी के सर्च में हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की भर्ती को लेकर, जिस भर्ती में सबसे बड़ी दिक्कत उसकी हाइट को लेकर है। हालांकि जब तक कुछ आउटपुट नहीं आता तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुल के आपको बता नहीं सकता। मैं एक बात पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी तरफ से आरआरबी भर्ती बोर्ड के ऊपर केस चल रहा है कि भाई ये जो हाइट है ये 165 रहने दो, क्योंकि हाइट इन्होंने 170 जो करी है उससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी हाइट कम थी लेकिन उनका एक सपना ये होता था कि हम वर्दी या बेल्ट वाली कोई जॉब कर सकें, तो केवल आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई उनका एक सपना पूरा कर पाता था। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में 165 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ती थी, जबकि अभी लास्ट टाइम इन्होंने बोल दिया कि ये 170 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ेगी और आप इसके हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करें। तो रही बात अगर यहाँ पे हम बात करें ये भर्ती आने वाली है नहीं आने वाली है, आएगी तो कब तक आएगी और ऐसा हो क्यों रहा है कि यार ये आने वाली है नहीं आने वाली। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये जो एक आप लोगों ने देखा होगा, ये आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट इन आरपीएफ विल बी डन एनुअली बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये एक कटिंग है, इसी को लेकर सब लोग इस बात को लेकर चर्चा में है। ठीक है, यहां पे ये कह रहा है कि भाई आरपीएफ की जो भर्ती है वो स्टाफ हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कराई जाएगी। रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से छोटी छोटी सी बात करूं कि चलो एसएससी कराएगी, उस बात से कोई दिक्कत नहीं। इस बात को कहने के बाद एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें आरपीएफ की कोई वैकेंसी नहीं थी। इन्होंने बोला कि आरपीएफ को ही हम एसएससी जीडी में ऐड कर देंगे, जैसे 6-7-5-6 मेरा पैरामेडिक मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस उसमें होती है, चाहे असम राइफल हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, इस तरह की एसएसएफ हो, कोई सी भी हो, उसके हिसाब से हम एक और पोस्ट ऐड कर देंगे आरपीएफ कांस्टेबल, और एसएससी सीपीओ में पोस्ट ऐड कर देंगे आरपीएफ एसआई की। लेकिन अभी तक कोई सी भी नोटिफिकेशन में ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये स्टाफ सिलेक्शन एसएससी का पूरे 2026 का कैलेंडर है। शायद आपको बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन इसमें अगर हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो हमें लास्ट में एसएससी जीडी की वैकेंसी देखने को मिलती है। इसमें लास्ट में 2026 में यहां हमें दिखती है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, ठीक है ना, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2027। तो इसका नोटिफिकेशन सितंबर 2026 में आने की बात है, लेकिन इसमें भी आरपीएफ का जिक्र नहीं है दोस्त। ठीक है ना, इसमें भी आरपीएफ के जिक्र नहीं है। तो मैं देखूं बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि आएगी या नहीं। ये रेलवे का पूरा कैलेंडर है 2026 का, इसमें भी कोई वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की नहीं है। ये उसका पुराना पैटर्न था। अब ये जो चर्चा चली आप लोगों को मैं बताऊं, 61,738 नए पद आ रहे हैं एसएससी जीडी वाले। उसमें ये पूरा अगर आप पढ़ोगे तो इसमें साफ साफ बोला है कि भैया इन पदों पे स्वीकृति मिली हुई है, जिसमें सीआईएसएफ में 17,000, आईटीबीपी में 10,000, एसएसबी में 6,000, बीएसएफ में 5,000, असम राइफल्स में इतने पद हैं। राय ने कहा खाली पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ठीक है, तो इसमें भी आरपीएफ कांस्टेबल की कोई भी वैकेंसी नहीं है। और यहां ये बात आप अगर पूछते हैं आरटीआई के तहत या चैट जीपीटी से भी पूछते हैं, ठीक है, वो साफ साफ बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है कि आरपीएफ की भर्ती परीक्षा जो है आरआरबी के बजाय एसएससी आयोजित करवाएगा। लेकिन अब बात आती है मुद्दे की। ये अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के बलसाड़ में आरपीएफ के 41वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा भी करी है। और इसके साथ ही भारत के राजपत्र में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट जो है संशोधन होके उस नियम के तहत यहां अधिसूचित इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की जा चुकी है। यह बड़ी बात है, आधिकारिक पुष्टि भी इसकी की जा चुकी है। लेकिन अब बात यह है कि रेलवे कराएगा, तो मैं तो ये बता रहा हूं आज या लगभग 2-3 दिन से हमारी जो टीम है आरआरबी की जो वेबसाइट्स हैं उन पे मेल और आरआरबी के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर रही है। आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, आप लोग भी उसके लिए कर सकते हो कॉल, या आप उस पर भी मेल कर सकते हो। तो वहां से जो जवाब मिलता है वो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की वैकेंसी को लेकर कोई ये कहता हो कि भैया सितंबर तक आ जाएगी,
तो वो अभी बिल्कुल निराधार है, निराधार है, निराधार है। हालांकि कोई तुक्का लग जाए किसी का वो बात अलग है, लेकिन मैं अगर बात करूं अगस्त के महीने में तो कोई वैकेंसी अभी है नहीं, क्योंकि हमारी लगभग 4-6 आरआरबी बोर्ड की जो हेल्पलाइंस हैं उन पे बात होती है। जो हम हेल्पलाइन नंबर पे बात करते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता कि ये वैकेंसी हम कराने वाले भी हैं कि नहीं कराने वाले। तो ये तो श्योर है कि अगर कराएगा तो एसएससी कराएगा। अब एसएससी कब तक कराएगा, या रेलवे कराएगा, तो रेलवे के अधिकारी या रेलवे के जो टेलीकॉलर्स बैठे हैं बोर्ड की जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर, उन्हें इसके बारे में भाई साहब कोई जानकारी नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी ऐसी कोई भर्ती अभी संज्ञान में नहीं है, आने वाले कुछ समय। आप भी उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको भी ये अधिकार है। आप अभी डालिएगा आरआरबी अजमेर हेल्पलाइन नंबर, आरआरबी बोर्ड अहमदाबाद हेल्पलाइन नंबर, आरआरबी बोर्ड मालदा हेल्पलाइन नंबर, आरआरबी बोर्ड प्रयागराज हेल्पलाइन नंबर, तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब हाइट की या फाइट तो तब हो तब पहले वैकेंसी आए। हालांकि हमारी तरफ से कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आपको उस केस का ब्रीफ एक बार पूरा बताऊंगा जरूर एक वीडियो में, पर उसका कुछ आउटपुट जरूर आए। अंकित सर खुद उसके बारे में बताएंगे। दूसरी बात, अगर आप लोग जानते हैं अभी लास्ट टाइम एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर या एग्जाम डेट को लेकर एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। तो वो ट्विटर कैंपेन जो है, या तो कह लो कि भैया ट्विटर कैंपेन था, या फिर वो पहले से शेड्यूल था कि आपका रिजल्ट आने ही वाला था, वो ट्विटर कैंपेन के बाद तुरंत आ गया, ये भी हो सकता है। तो इस भर्ती को लेकर मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को एक काम रखना पड़ेगा ध्यान, कि अभी कोई डेट नहीं निर्धारित कर रहे हैं, पहले टीचर्स जो भी है बात कर ले, आप लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो आरपीएफ की वैकेंसी को लेकर, आरपीएफ वैकेंसी को लेकर हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, जो एक्स होता है ना, ट्विटर कैंपेन। क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा एक ट्विटर कैंपेन, और ट्विटर कैंपेन अच्छे से हम अभी अनाउंस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी ट्विटर कैंपेन को अनाउंस ही नहीं कर रहे हैं कि भैया अनाउंस उस तारीख में है। ये पहले सभी टीचर जो भी रेलवे में पढ़ा रहे होते हैं, ट्विटर कैंपेन की मैं बात करूं तो ट्विटर कैंपेन ये हमारी डिमांड होगी। और इसमें एक तो हम उम्र में छूट का प्रावधान रख सकते हैं, एक हम इसमें हाइट का प्रावधान रख सकते हैं कि भैया हाइट 165 रखो, और एक हम इसमें वैकेंसी जल्दी दो, ये प्रावधान जरूर रखेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को समझना होगा, मैं कोई अभी डेट नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं कोई हवा की बात नहीं करूंगा। जब तक सभी टीचर्स इस पे सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है, कोई भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी मांग क्या होगी, मांग होगी एक तो भर्ती दो, एक तो मांग ये होगी कि भर्ती दो, एक मांग होगी कि 165 सेंटीमीटर हाइट करो, दूसरी मांग होगी 165 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, इसको लेकर एक बार ट्विटर कैंपेन जरूर होगा, और इस वीक में होगा। जैसे कल संडे है, अगले संडे से पहले हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, ताकि ये चीज भर्ती बोर्ड तक पहुंचे कि हाँ यार एक ऐसी वैकेंसी है जिसकी बच्चों को डिमांड है, और उसमें मेन फोकस है 165 सेंटीमीटर हाइट पर। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि आरआरबी बोर्ड को टैग करोगे या एसएससी बोर्ड को टैग करोगे, तो उसी का पहले एक बार चयन कर लें, उसके बाद ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। ठीक है ना। चलो, उसके बाद ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। कुछ बच्चों का मैं देख रहा हूं एज की बात हो रही है, एज की बात बाद में कर लेंगे, फिलहाल पहले भर्ती आए और एक हाइट 165 हो जाए, क्योंकि हम भर्ती बोर्ड आरआरबी को टैग करते रहे और इसका जिम्मेदारी पूरी की पूरी मानो एसएससी के पास हो। तो मेरे दोस्त, अभी कोई आपसे कहता हो अगस्त के लास्ट में आएगी, नहीं आएगी वैकेंसी, ये बात आप खुद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, सुन सकते हो उनसे ये बात। मैं भी आपको बता रहा हूं, हमने भी उन्हीं से पूछी है, उन्हीं से सुनी है। तो उनके पास अभी कोई ऐसा संज्ञान नहीं है आने वाले 1 महीने तक तो कोई वैकेंसी आ रही हो। ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग समझिएगा, ट्विटर कैंपेन में आप लोगों का साथ चाहिएगा, तब एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे, और ये चीज हो सकता है पूरी भी करा लें। ठीक है ना। चलिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो को बताने का केवल यही उद्देश्य था बनाने का, भटकिए मत, नहीं है वैकेंसी अभी, सीधी है कड़वी है बात है पर सच, अभी वैकेंसी आरपीएफ की नहीं है मेरे दोस्त। कोई कह दे आपसे, कोई रील डल जाए, कोई रील मिल जाए, कोई आपको शॉर्ट्स मिल जाए, तो नहीं है ऐसी वैकेंसी। भर्ती बोर्ड के पास कोई ऐसी पुष्टि आधिकारिक नहीं है। ठीक है, और आरआरबी तो कराएगा भी नहीं, एसएससी कराएगा, तो आप आरआरबी से बात करो मत करो, कोई फायदा नहीं।
ठीक है। लेकिन हम जो ये ट्विटर कैंपेन करेंगे आपको पहले बता देंगे, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, तब ये ट्विटर कैंपेन चलेगा और मिलकर इसको मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा।